लो जी, ई मित्र संचालकों के लिए बम गिराने वाला अपडेट। अब ई मित्र भाइयों पर भी गिरने लगी है गाज। अब से आगे यदि कोई भी ई मित्र संचालक है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरता है, जैसे आरपीसी है या फिर आरएसएसबी है, तो आप सीधे जेल जाने वाले हो। जी हां, आइए पूरा क्या मामला है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो वीडियो है हर एक ई मित्र संचालक साथियों के लिए खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में दो सबसे बड़े भर्ती बोर्ड है। एक तो अपना आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग, दूसरा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, जिसे अपन शॉर्ट में आरएसएसबी बोलते। अब इनके द्वारा है बहुत सारे डिपार्टमेंटों की भर्तियों के लिए आवेदन फॉर्म भरवाए जाते हैं, एग्जाम भी करवाई जाती है, रिजल्ट भी जारी किया जाता है। अब अधिकतर जो कैंडिडेट हैं अपने इन एग्जाम के लिए या फिर इन भर्तियों के लिए जो फॉर्म है वो किसी ई मित्र वाले की मदद लेते। ई मित्र वाले खुशी खुशी से उनका फॉर्म भी भर देते। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ई मित्र वाले हैं किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनको केवल मतलब है तो अपनी मजदूरी से, अपनी मेहनत से। बाकी अगर कोई कैंडिडेट आपको गलत जानकारी बता रहा है तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब यहां पे फर्क वो पड़ने वाला है, क्योंकि अधिकतर ये देखने में आया है कि अधिकतर जो ई मित्र संचालक साथी हैं, जो भी कैंडिडेट जिस भर्ती के लिए आवेदन करता है उसका फॉर्म भरते हैं, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो वो कैंडिडेट है उस भर्ती के लिए पात्र ही नहीं है। यानी उसके पास है कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है उस भर्ती से रिलेटेड, उसके बावजूद भी है ई मित्र वाले हैं फॉर्म भर देते हैं। अब यहां पे ये जो अपने भर्ती बोर्ड हैं आरपीसी वगैरह वगैरह, इनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई कि यहां पे एक तो देखिए, जिनके पास योग्यता नहीं है वो फॉर्म भरते हैं, संबंधित बोर्ड को उनको बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है। आपको पता है एग्जाम की अलग अलग सीटों के अंदर व्यवस्था करनी पड़ती है। अब बाद में है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो ऐसे में एक ये भी बड़ा नुकसान यहां पे होता है। अब यहां पे है ये जो बोर्ड है, फिलहाल यहां पे देखिए आरपीसी के द्वारा अपने राजस्थान का जो डूआईटी है, आईटी जो सेंटर है अपना यहां पे पूरे राजस्थान के अंदर ये पूरा देखता है, उसको एक लेटर लिखा है कि भैया इन ई मित्र संचालकों को पाबंद है वो किया जाए, क्योंकि यहां पे है इन ई मित्र संचालकों के द्वारा है गलत जानकारी या फिर नियमों के विरुद्ध है इन भर्तियों के फॉर्म भरे जाते हैं। तो ऐसे में यहां पे हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसा रोका नहीं गया तो संबंधित जो ई मित्र वाला यदि वो गलती करता है, किसी कैंडिडेट की पात्रता की वो जांच नहीं करता है, बगैर पात्रता की जांच किए हुए अगर वो फॉर्म भरता है तो फिर भैया उसको हम यहां पे है वो जेल कराने वाले हैं, क्योंकि यहां पे एक कानून है जिसके तहत है वो अपराधी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे में यहां पे देखिए ई मित्र वालों को मैं कहना चाहूंगा, और कुछ ई मित्र वाले साथियों का ये भी सवाल हो सकता है कि पता कैसे चलेगा, क्योंकि कैंडिडेट की जो एसएसओ आईडी उसके माध्यम से अपन भरते हैं, खुद कैंडिडेट भी भरता है, तो अकेली गाज ये हमारे पे क्यों गिर रही है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अकेली गाज आप पे क्यों गिर रही है। इसका जवाब है संबंधित जो डूआईटी है ना, उन्होंने आरपीसी को दिया। जवाब ये दिया है कि भैया देखिएगा यहां पे ये जो बदलाव है आरपीसी को करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे जो कैंडिडेट ने खुद अपने मोबाइल से अपनी एसएसओ आईडी से फॉर्म भरते हैं, अधिकतर ई मित्र वाले भरते ही नहीं है। लेकिन यहां पे है आरपीसी को अपने पोर्टल के ऊपर कुछ ऐसा सिस्टम लागू करना चाहिए। अगर वो वहां पे सिलेक्ट करता है या अपनी क्लास या अपनी एक शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरता है, तो अगर उस भर्ती से रिलेटेड वो नहीं है, पात्र नहीं है, तो वो फॉर्म ही ना भर पाए, ऐसा कुछ सिस्टम उसमें बदलाव कर दे। तो ये बात तो भैया मुझे भी अच्छी लगी। लेकिन यहां पे हमारे कई मित्र वाले साथी ये भी कह सकते हैं भैया उनको पता कैसे चलेगा कि इस ई मित्र वाले से भरी गई, क्योंकि हम तो उस कैंडिडेट के एसएसओ आईडी से भरते हैं। भैया पता चलेगा, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अधिकतर मेरे जो ई मित्र वाले साथी हैं वो देखिए नियमों का उल्लंघन करते हैं, देखने में आपको भी पता है और मुझे भी पता है ना। घर की बात बाहर निकालना ठीक नहीं है, और वैसे भी देखिए मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, बाकी कई बार हद पार हो जाती है, फिर तो लाइन पे मुझे भी लेना पड़ता है। तो उनको मैं कहना चाहूंगा पता कैसे चलेगा? भैया देखिए, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो इन भर्तियों से रिलेटेड, तो वहां पे आपका जो आईपी एड्रेस है वो ट्रैक होता है, ठीक है ना। देखिएगा जब आप फॉर्म का फाइनल प्रिंट लेते हो तो वहां पे नीचे आईपी एड्रेस भी लिखा होता है कि किस आईपी एड्रेस से ये फॉर्म है वो भरा गया। अब यहां पे यदि मान लेते हैं कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है और आपने फॉर्म में गलत एजुकेशन है वो फिलअप कर दी है या फिर उसकी गलत जानकारी आपने भर दी है और बाद में संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा वो पकड़ा जाएगा
और पकड़ने के बाद है भैया अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस मामले में ई मित्र वाले को भी गिरफ्तार किया जाएगा, यहां तक उसको जेल भी वो भेजा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाएगा भी कहां से है। हर एक मोबाइल का, हर एक इंटरनेट कनेक्शन का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, इस बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे में मैं ई मित्र वालों को कहना चाहूंगा भैया देखिए, जब भी आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरो, सबसे पहले आप ये जांच कर लीजिएगा कि जो कैंडिडेट जिस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहा है क्या उसकी वो शैक्षणिक योग्यता रखता है या फिर वो उसके लिए पात्र है या नहीं है। अगर वो पात्र नहीं है तो भैया आप अपने कंप्यूटर से फॉर्म मत भरिएगा। ठीक है ना, उनके एसएसओ आईडी, उनका मोबाइल लेके आप भर दोगे वो एक अलग बात है। ठीक है ना, लेकिन आप मत भरिएगा, जाने अनजाने में भविष्य में आपके सामने बड़ी समस्या वो आ सकती है। हालांकि देखिए फिलहाल केवल लेटर के जरिए आरपीसी के द्वारा डू आईटी को इस बारे में अवगत करवाया गया है। अब इसके पीछे और जो प्रक्रिया वो तेज होने वाली है, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है इन भर्ती बोर्ड के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। आपको पता है कि इन भर्तियों में पिछले साल कितना फ्रॉड चला था। अब इन फ्रॉड को रोकने के लिए है अपने जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर भी इस फिलहाल कई यहां पे अपडेट किए गए हैं। ओटीआर व्यवस्था है, ओटीआर की केवाईसी है, डॉक्यूमेंट का अपडेशन वगैरह वगैरह कई सारी चीजें यहां पे की गई है। तो एक बात और मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, अगर कोई कैंडिडेट उस संबंधित भर्ती के लिए योग्यता रखता है, उस पद के लिए वो योग्यता रखता है और जब आप उसका फॉर्म भरो तो भैया देखिए इस बार आप है जब उसके सभी शैक्षणिक दस्तावेज एसएसओ आईडी रिक्रूटमेंट पोर्टल पे अपलोड करोगे ना तभी आप फॉर्म भर पाओगे। तो ऐसे में उनके सही सही डॉक्यूमेंट है चेक कर लेना, क्योंकि यहां पे डॉक्यूमेंट एक बार अपलोड करने के बाद उसमें करेक्शन नहीं होगा, भविष्य में कभी भी लॉक हो जाएगा सिस्टम, कोई मौका नहीं मिलेगा, एडिट का कोई मौका नहीं मिलेगा। वैसे ओटीआर या ओटीआर की केवाईसी में एक अपडेट का मौका मिलता है हमें, लेकिन डॉक्यूमेंट में कोई अपडेट का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पे देखिएगा डॉक्यूमेंट सही तरीके से आपको अपलोड करना। और अभी डॉक्यूमेंट अपलोड वाले जो मॉडल इन्होंने स्टार्ट किया उसमें कई तकनीकी खामियां, तो उन तकनीकी खामियों को तो मैं अपने आलोक जी को बताने वाला हूं, आरएसएस बोर्ड वालों को, और उसके बारे में हम अवगत भी कराएंगे और ट्विटर पर उनको ट्वीट भी करेंगे, रीट्वीट कर देना, जुड़ जाना मेरे साथ। खैर कोई बात नहीं, फाइनल मैं आपको ये कहना चाहता हूं हमारे ई मित्र वाले साथियों को, भैया इस प्रकार की आप गलत काम मत कीजिएगा। खुदा ना खास्ता कहीं ना कहीं आप पर कोई गाज गिर सकती है जिसके लिए आप पे दोषी हो नहीं। ठीक है ना, तो आगे से इस बात का आपको ध्यान रखना। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने सभी ई मित्र संचालक साथियों के साथ ये जानकारी है वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, या फिर इस बारे में है आप क्या कहना चाहते हो कमेंट करके अपनी राय है मुझे जरूर बताएगा, ताकि अपन ऊपर वालों तक वो भेज सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।